दिल्ली में प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल का पलटवार, बोले किसानों को कोसना बंद करे दिल्ली सरकार, हरियाणा से ज्यादा पंजाब में जल रही है पराली। पीएम मोदी के सामने बीजेपी ने उठाया करतारपुर कॉरिडोर का मुद्दा, प्रकाश पर्व से पहले कॉरिडोर खोलने की मांग, कोरोना की वजह से पिछले साल से बंद है कॉरिडोर। पीएम मोदी के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे पंजाब बीजेपी के नेता, 2022 के चुनावों को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। फतेहाबाद में घर में घुसकर हवाई फायरिंग, तलवारों और लाठी डंडों से भी किया गया हमला, हमले में एक पक्ष के कई लोग हुए घायल। फरीदाबाद में फ्लैट में लगी भीषण आग, बहुमंजिला इमारत के कई फ्लोर चढ़े आग के हवाले, पीड़ित परिवार का बिल्डर पर लापरवाही का आरोप। ये तो मुझे पता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज फतेहाबाद की खबर के साथ करेंगे। फतेहाबाद में एक घर में घुसकर हवाई फायरिंग की गई, तलवारों और लाठी डंडों से यहां पर हमला किया गया है। हमले में एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए, एक युवक को यहां पर पुलिस के हवाले किया गया है, बाकी फरार बताए जा रहे हैं। हमले का वीडियो भी अब वायरल हो गया है। तो फतेहाबाद में जो है गुंडागर्दी की गई है, घर में घुसकर यहाँ पर हवाई फायरिंग की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी हुई है। एक घर में घुसकर यहाँ पर हवाई फायरिंग की गई है, तलवारों और लाठी डंडों से यहाँ पर हमला किया गया है। और इस हमले में कहा यह जा रहा है कि एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं, वहीं एक युवक को यहाँ पर लोगों ने पुलिस के हवाले भी किया है। बाकी के लोग जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो फतेहाबाद की तस्वीरें, हमारे संवाददाता जसपाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। जसपाल, ये वीडियो सामने आया है, कब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए कुसुम, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के बिगड़ गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर जो है दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक जो खेत के अंदर जो ढाणी बनी हुई है वहां पर करीब 15 से 20 लोग जो है हथियार से लैस होकर वहां पर पहुंच जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। तो हमले का ये जो वीडियो है वो पूरा इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों जो युवक हैं उनके हाथों में पिस्टल और तलवारें हैं और उन पर हमला भी जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। तो ऐसे में इस पूरे झगड़े के अंदर जो है कम से कम 10 से 12 लोग, दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस दोनों पक्षों के जो है बयान दर्ज करके अभी जो है कार्रवाई में जुट चुकी है। आखिर इनका जो मसला क्या था उसको जानने की कोशिश कर रही है और उसके बाद जो है आज जो है FIR दर्ज हो जाएगी। जी जसपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फतेहाबाद का जहां पर ये पूरा मामला बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जो आरोपी होंगे उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में मामूली सी बात को लेकर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने मौके से फरार होने के लिए छत से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस की तरफ से जांच जारी है। ये तो मुझे पता नहीं है सर कि किस तरीके से घटना हुई है। अभी तो खाली बस मैं ड्यूटी पे था और मेरी वाइफ सो रही थी, इसने सोते में बात किया। ये निरंजन था और मेरा मतलब कोई इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं था। इन्हें पता नहीं किस चीज़ से रंजिश निकाली है जो मेरी वाइफ को मारा। पहले निरंजन लॉकडाउन में मतलब मेरे पास खाना खाता था, जब मैंने उसे हटा दिया तो उसने इस चीज़ की रंजिश निकाली। नवनीत पांडे है जो 3 व्हीलर चलाता है, उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपने किराए के मकान में रह रही थी, छोटा नगर में ही। वहाँ उसी मकान में निरंजन नाम का एक बिहार का लड़का और रहता था जो इन्हीं के साथ खाना वगैरह खाता था। तो इन्होंने उसको खाने के लिए मना करा होगा, उसी कारण से उसने आज उसकी ईंट मार के इसके पीछे से
ये 3 व्हीलर ले गया उधर ईंट मार के हत्या कर दी उसकी। आरोपी छत से कूदते वक्त, उसने भागते वक्त जो छत से कूदा तो उसके पैर में फ्रैक्चर है, उसके हेड इंजरी है। बात करेंगे प्रदूषण की, जिस पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल का पलटवार अब सामने आया है। किसानों को कोसना बंद करे दिल्ली सरकार, सीएम मनोहर लाल की तरफ से यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारा है। मनोहर लाल की तरफ से यह बयान सामने आया। हरियाणा से ज्यादा पंजाब में परालियां जलाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना भी लगाया है। प्रदूषण फैलने वाली दूसरी इकाइयों पर भी ध्यान देना जरूरी है, तो ये कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक हो चुका है और अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया है। दिल्ली सरकार पर यह पलटवार किया गया और कहा यह गया है कि किसानों को कोसना अब दिल्ली सरकार बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुंह पर तमाचा मारा और यह भी कहा है कि हरियाणा से ज्यादा पंजाब में परालियों को जलाया जा रहा है। बहुत जबरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है उनका कि आप हर बार किसान को ही पिटते रहते हो, जबकि किसान के अलावा और इतने सारे विषय हैं जिसमें से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के ऊपर आप बोलते नहीं है। यानी किसानों वाली फॉगिंग पराली उसका तो हमने खूब प्रबंध किए हैं, हमने मशीनें भी बांटी हैं, हमने उनको जुर्माने भी लगाए हैं, हमने 1000 रुपया प्रति एकड़ उनको इंसेंटिव भी दिया है। हम जितना कर सकते हैं पर्याप्त किया है। बल्कि हरियाणा का और अगर पंजाब का देखें तो पंजाब और हरियाणा की पराली में कम से कम 20 गुना ज़्यादा पंजाब के अंदर पराली जलाई गई है। हमारे पास डाटा रोज आ रहा, आंकड़े आ रहे हैं। हमारे यहाँ 183 केस हुए हैं पराली जलाने के और वहाँ 3200 बल्कि इससे भी ज़्यादा। और जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से फोन लाइन से जुड़ गया। धर्मवीर, साइबर सिटी की अगर बात की जाए तो साइबर सिटी भी जो है प्रदूषण की मार जो है वो झेल रही है। वहीं अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। तो क्या कुछ अपडेट गुरुग्राम को लेकर और क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, कल मुख्यमंत्री जो है गुरुग्राम आए थे और कल ही आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। जो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, जिस तरह से आबो हवा खराब हुई है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। और उसी के मद्देनजर कल मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर बार आप किसानों को टारगेट नहीं कर सकते, आपको प्रदूषण से बचाव के लिए और दूसरे रास्ते भी देखने होंगे, चाहे वो गाड़ी चलाने की बात हो, चाहे वो कारखाने जो है वो चल रहे हैं उनकी देखरेख की बात क्यों ना हो, या फिर हम यूं कहें कि जो स्मोक टावर वगैरह लगाए थे क्या उनका क्या कुछ फायदा हुआ। तो उसके बाद ही सीएम मनोहर लाल ने ये बात कही थी कि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार ये बात कहती है कि हरियाणा से एक तरह से पराली जलाने के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। तो उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा में भले ही यह आंकड़ा सैकड़ों में हो, लेकिन पंजाब में पराली जलाने का मामला हजारों में है। यानी कि पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है और उसका असर जो है वो दिल्ली एनसीआर के ऊपर पड़ा है और इसीलिए फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को लगाई गई है। ये पलटवार कल मुख्यमंत्री ने जो है दिल्ली सरकार के ऊपर किया है और कटाक्ष भी किया है कि केजरीवाल हर बार जो है अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि दूसरे राज्यों के ऊपर अपनी जो गलती है, जो अपना गलत निर्णय होते हैं, वो दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आरोप लगाया है और कहा यह गया है दिल्ली सरकार को लेकर, दिल्ली के सीएम को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कि अपना जो आरोप है, अपनी जो गलतियां हैं वो दूसरों पर थोपने की आदत पड़ चुकी है केजरीवाल को। ये कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। तो पंजाब के सीएम पर हरियाणा के कृषि मंत्री ने निशाने साधे हैं। दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों को 2-2 लाख रुपए देने पर बयान दिया है कि किसान आंदोलन कांग्रेस का कहा गया है, बस झंडा हटा दिया गया है। तो जेपी दलाल की तरफ से यह बयान सामने आया है। केंद्र सरकार किसानों की बात मानने को तैयार है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार किसानों को बदनाम ना करे, ये कहना है जेपी दलाल का, जिन्होंने पंजाब के सीएम पर भी निशाना साधा है। दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों को 2-2 लाख रुपए देने पर यह बयान सामने आया है और कहा यह है कि जो किसान आंदोलन है वो कांग्रेस का है, बस यहां पर झंडा हटा दिया गया है।
तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है कांग्रेस का आंदोलन है, जो झंडा अपना हटा दिया उन्होंने और सरकार को अस्थिर करके कुर्सी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, किसी भी रूप में राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही किसानों का शोषण किया है। आज मोदी जी की नीतियों की वजह से किसान को फायदा मिल रहा है डायरेक्ट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगबीर घड़गस हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। जगबीर, क्या कुछ अपडेट? जी कुसुम, जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसी के तहत जो आज कृषि मंत्री हरियाणा के जो हैं जेपी दलाल, उन्होंने भी निशाना साधा और आज उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है ये किसानों की बजाय कांग्रेस का आंदोलन है। कांग्रेस ने जो है अपना केवल झंडा हटा दिया गया है और ये अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके जो है वो टिकरी बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर बैठा दिया गया है। जेपी दलाल का कहना है कि अगर किसान इन स्वयंभू जो नेता हैं इनको हटाकर अपने जो हित वाले नेता हैं उनको चुने तो सरकार उनकी मांग मानने के लिए तैयार और हर प्रकार का समाधान भी होगा। कुसुम बता दें कि इसके साथ ही जो प्रदूषण की समस्या बढ़ी है और दिल्ली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, जिसमें दिल्ली सरकार जो है हरियाणा पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है और हरियाणा पंजाब और यूपी सरकार दिल्ली पर आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है वो किसानों को पराली के लिए स्पष्ट जागरूक कर रहा है, उनके पराली का प्रबंध कर रहा है, लेकिन इस पर जो राजनीति दिल्ली कर रही है राजनीति लगातार जारी है। जगबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा, कई मुद्दों पर उन्होंने पंजाब की सरकार को घेरा है, दिल्ली की सरकार को घेरा है और कहा यह है कि जो किसान आंदोलन है वो कांग्रेस का है, बस यहाँ पर झंडे बदले गए हैं। और पलवल में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का अभियान सामने आया है, जहां पर होडल के गांव सौंद पहुंचकर उन्होंने जन जागरण अभियान किया है। 29 नवंबर तक कांग्रेस का ये जन जागरण अभियान जारी रहेगा। लोगों से घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेंगे। लोगों के बीच में जाकर सोनिया जी के, राहुल जी के निर्देशानुसार लोगों में, चाहे वो गांव है, कस्बे हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी व्यथा सुन रही है और उनकी आवाज उठा रही है। और मेरा सभी से यही आह्वान है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनकी आवाज बने और इस जो गूंगी बहरी अंधी सरकार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, हम इनके कान खोलें और लोगों की व्यथाएं। और खबर अब पानीपत से है, जहां पर करनाल और पानीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मकान में रेड की। स्वास्थ्य विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर ये रेड की है। मौके से स्वास्थ्य विभाग ने गर्भपात करने की किट भी बरामद की है। निजी मकान में अवैध तरीके से यहां पर डिलीवरी भी करवाई जाती थी। की टीम से कि एक पानीपत में एक घर में ना, निजी घर में एक अनट्रेंड दाई और अनरजिस्टर्ड वो इस जगह पे डिलीवरियां करवाती है और अबॉर्शन करती है। तो मौके पे करनाल की टीम के साथ जब रेड की गई तो मौके से वहाँ पे डिलीवरी होने के सबूत मिले, कुछ जन्म प्रमाण पत्र मिले वहाँ पे जो पुरानी डिलीवरी कराई हुई थी, और इसके MTP करने के औजार और दवाइयाँ मिली हमें मौके से। सिविल सर्जन करनाल को कहीं से सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ अवैध रूप से काम हो रहा है, कुछ डिलीवरीज और कुछ MTPs हो रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने आज टीम गठित करी, जिससे हम सारे यहाँ पे आ गए। 3 डॉक्टर्स की टीम थी और फिर यहाँ आते ही हमने पानीपत की टीम को इन्फॉर्म कर दिया और वो भी मौके पर पहुँच गए और आके हमें सारा यहाँ पे MTP का सामान, रजिस्टर्स, डिलीवरी के वो प्लेसेंटा, सब कुछ यहाँ पे मिला है हमें। फरीदाबाद में फ्लैट में भीषण आग लगी है। बहुमंजिला इमारत के कई फ्लोर यहां पर आग की भेंट चढ़ गए हैं। आग लगने से यहां पर लाखों का सामान स्वाहा हो गया है। पीड़ित परिवार का यहां पर बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगा है। तो फरीदाबाद का पूरा मामला है, जहां पर फ्लैट में आग लगी, भीषण आग लगी और लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। बता दें कि इस बहुमंजिला इमारत के कई फ्लोर आग की भेंट चढ़ गए। आग लगने से अब तक यहां पर लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है।
वहीं पीड़ित परिवार ने बिल्डर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रॉब्लम ये थी कि 8वें फ्लोर से ऊपर पानी नहीं जा रहा था जी। हाइड्रेंट सिस्टम वाज नॉट वर्किंग। इवन फायर फाइटिंग का जो ट्रेनिंग होता है प्रोबेबली वो कंडक्ट नहीं हुआ था बीच में कभी भी। रात में 2:30 बजे आई थिंक अलार्म जो होता है सेफ्टी अलार्म वो भी नहीं सुनाई दिया। हमारे नेबर्स ने हमें कंटिन्यू से रिंग किया, तब हमारी आँख खुली, कह रहे कि यहाँ पे आग लगी है, फटाफट निकलो। टावर 19 में लगी थी, आप देख सकते हैं ऊपर लगी हुई है। आग का पता हमको लगभग 1:30 बजे के आसपास पता चला। हम अचानक से शोर शराबा शुरू हुआ। हमारा एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसको दूध बनाने के लिए उठे थे, तभी पता चला कि कुछ शोर शराबा हो रहा है। बालकनी में आग लगी थी। मेरी सेकंड बार जो बेडरूम है उसकी बालकनी में आग लगी थी, जिसमें मेरा बेटा सोया हुआ था। और वो आग की वजह से जो बालकनी के शटर का जो डोर है ना उसके ग्लास टूट गई, तो बेटे की नींद खुली, बेटे ने हमें जगाया तो हम तुरंत बाहर आए। बहादुरगढ़ में पीने के पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटका फोड़कर अपना रोष जाहिर किया है। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों से 2 दिन में 2 बार पानी की सप्लाई देने की मांग की है। दरअसल महिलाएं पिछले 6 दिन से शहर में पीने के पानी की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं होने के चलते परेशान हैं। महिलाओं की तरफ से यह कहा गया है कि पूरे शहर में पिछले 6 दिन से जलापूर्ति नहीं की गई है, जिसकी वजह से उनके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। अधिकारी शहर में कोई सूद नहीं ले रहे। पानी आए 4-4 दिन हो जाते हैं। पूरे शहर में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब भी सर्दी में ये समस्या है तो गर्मी में क्या हाल होगा। प्रशासन ने इस पर सूद लेना चाहिए। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये है कि पानी नहीं आता और बिना पानी के सारे काम जो है ना, बच्चे भी ऑफिस को लेट हो जाए हैं और घर का काम भी सारा यहीं पड़ा रहा है। और 4-5 दिन से तो बिल्कुल नहीं आ रहा। बहुत दुखी हो गए। अब जब सर्दियों में नहीं आ रहा तो गर्मियों में कैसे? सरकार से यही कहते हैं कि रोज पानी आना चाहिए, दोनों टाइम आना चाहिए, नहीं तो दोनों टाइम नहीं तो कम से कम एक टाइम तो आवे पूरा पानी, ताकि दिन का गुजारा कर ले पानी से। कहते हैं कि पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर। 5-6 दिन से तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पानी के बेर हम लोग सारा दिन इंतजार करते रहते हैं कि अब आएगा अब आएगा। सुबह मॉर्निंग के टाइम में बच्चों का भी परेशानी हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान। और खबरों के बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।